जय नारायण बच्चों, आज हम सभी हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? ये तो आप बहुत छोटी कक्षाओं से पढ़ते आए हैं, लेकिन इसे हमें विस्तार से जानना आवश्यक है। बार बार जब संज्ञा आती, भाषा नहीं है तब वह भाती। शब्द जो संज्ञा की जगह हैं आते, सर्वनाम हैं वह कहलाते। अभी तक आपने सिर्फ सीधी सीधी परिभाषाएं समझी थी, लेकिन इसे हम एक कविता के रूप में कैसे जान सकते हैं, ये देखिए कि बार बार जब संज्ञा आती, संज्ञा क्या है? नाम। कि बार बार जब कोई नाम आता है, एक ही नाम जब बार बार आ जाए, तब भाषा नहीं है तब वह भाती। तब वह भाषा, वह वाक्य हमें अच्छे नहीं लगते अगर एक ही नाम बार बार रिपीट होता है, दोहराया जाता है। तो शब्द जो संज्ञा की जगह हैं आते, तो संज्ञा क्या? नाम। कि शब्द, वह शब्द जो नाम की जगह प्रयुक्त होते हैं, लगते हैं, वह सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ कहने का क्या अर्थ है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। तो हमें, अगर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो हमें संज्ञा शब्द बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं होती। अब हम परिभाषा पे आते हैं कि संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग होता है वह सर्वनाम कहलाते हैं। अब हमें ये जानने की आवश्यकता है कि हमें सर्वनाम के प्रयोग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। संज्ञा सब चीज़ का नाम है, तो हम सर्वनाम का प्रयोग क्यों करें? तो जब कोई भी शब्द आप बार बार दोहराएंगे तो वाक्य में नीरसता आती है, वो वाक्य हमें सुनने में अच्छे नहीं लगते। जैसे उदाहरण देखिए, वंशिका की आज परीक्षा है, वंशिका पढ़ रही है। वंशिका परीक्षा के कारण लगातार पढ़ रही है। वंशिका ने कक्षा में प्रथम आने की ठानी है। वंशिका ने पहले से ही समय सारणी बना रखी है। अब यहाँ वंशिका जो कि एक नाम है और यह नाम बार बार प्रयोग हो रहा है, हर एक वाक्य में प्रयोग हो रहा है, जो सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। उसका उदाहरण देखिए, वंशिका की आज परीक्षा है, वह पढ़ रही है। वह परीक्षा के कारण लगातार पढ़ रही है। उसने कक्षा में प्रथम आने की ठानी है। इसके लिए उसने पहले से ही समय सारणी बना रखी है। अब यहाँ देखिए, वाक्य में सुंदरता आ गई, वाक्य सुनने में भी अच्छा लगने लगा, जिसके कारण क्या है, कोई बोझिल नहीं हुआ, अर्थ जो है वह बोझिल नहीं हुआ संज्ञा के बार बार दोहराव के कारण। तो इस प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए हम संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम क्या है? सबका नाम। सर्व का अर्थ है सबका और नाम का अर्थ है नाम, यानी सबके नाम के स्थान पे जो शब्द प्रयोग होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। कारण क्या है? देखिए, आपको स्पष्ट किया गया कि भाषा को सरल और सुमधुर बनाने के लिए हमें संज्ञा के शब्दों के स्थान पे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। बार बार संज्ञा शब्दों का आना भाषा को अटपटा बनाता है, जो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता है। अब आगे हम बढ़ते हैं सर्वनाम। अब हम आगे सर्वनाम के भेद पर बढ़ेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। भेद का अर्थ है प्रकार, कि जो ये सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं ये भी 6 प्रकार के होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। अब आगे हम इन्हें विस्तार से जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है और इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, ये हम जानेंगे। कि किसी भी प्राणी या पुरुष का बोध कराने वाले जो संज्ञा शब्द होते हैं उनके स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि किसी भी प्राणी का नाम हो
या किसी पुरुष का नाम हो, उसके स्थान पे जब बार बार दोहराने के बजाय हम उसके स्थान पे जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार हैं। पहला, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं कि जब ऐसे व्यक्ति के विषय में बात की जाए जो खुद बोल रहा हो, कि जो बात को कहे उसके लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अगर सरल भाषा में हम समझें तो ये जो 3 भेद हैं कैसे हैं कि जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। आप बात को सुन रहे हैं तो जो सुनने वाला है, जिससे बात की जा रही है, वह होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो बात को कह रहा है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैं, हम सब, ये क्या होगा, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो बात को सुन रहा है या जिससे बात की जा रही है वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे तुम, आप या तू, तुम सब, ये सब क्या होगा, ये उत्तम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तीसरा आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष कौन होता है कि कहने वाला। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो उत्तम पुरुषवाचक व्यक्ति है जो मध्यम पुरुष से किसी और की बात कर रहा है तो वह अन्य पुरुष होगा। जैसे वह, वे आदि। तो कोई जो तीसरा होता है, कहने वाले, सुनने वाले के अलावा जो तीसरा होता है वह अन्य पुरुष कहलाता है। दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध कराएं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इस, उस आदि। जैसे उदाहरण अगर हम समझें तो यह पुस्तक मेरी है। अब एक निश्चित वस्तु का बोध कराया जा रहा है कि यही पुस्तक। तो जहाँ निश्चित किसी व्यक्ति का निश्चित बोध हो वह निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिस शब्द के द्वारा होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वह घर मेरा है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ वस्तु का बोध कराया जा रहा है और उसके लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो रहा है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम हमने कहा कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु का बोध हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, निश्चित रूप से बोध हो। अब यहाँ क्या है, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं कराते वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसके बारे में हमें कोई कंफर्म ना हो, हम क्या है जिसके बारे में बिल्कुल निश्चित ना हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे दरवाजे पर कोई आया है। अब हम क्या है, हम निश्चित नहीं है कि कौन व्यक्ति आया है। तो यहाँ क्या है, दूध में कुछ पड़ा है। अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या पड़ा है, हमें क्या है, निश्चय हमें नहीं हो रहा है कि क्या है। तो यहाँ जब किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं होता है तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, ये शब्द जो हैं वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य की 2 बातों में संबंध बताते हैं वह संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं उन्हें हम। जैसे कि 2 बातें की जा रही हों और उसमें जो जिस सर्वनाम शब्द से हम 2 बातों को जोड़ें वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, वो वैसा भरेगा।
जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ क्या है, जो, सो, जैसी, वैसी, ये जो सर्वनाम शब्द हैं ये दो बातों को आपस में जोड़ रहे हैं। तो ये कैसे सर्वनाम कहलाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा दो बातें आपस में जुड़ती हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला ये हम देख सकते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये कौन है, उदाहरण से अगर हम समझें, तुम्हारा क्या नाम है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ रहते हो। तो जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला और अंतिम, निजवाचक सर्वनाम, कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए खुद स्वयं करता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने अपना काम स्वयं कर लिया। मैं यहाँ क्या है, करता है, और कैसा करता है, उत्तम पुरुषवाचक। तो ये उसने अपने लिए कौन सा सर्वनाम शब्द लगाया, स्वयं। या मैं अपना काम खुद कर लूँगा, मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा। तो उसने स्वयं ही अपना कार्य कर लिया। तो कर्ता जो है अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, स्वयं ही आदि। तो इस प्रकार हमने अभी सर्वनाम और सर्वनाम के प्रकार के विषय में विस्तार से जाना। आशा करती हूँ कि आप सभी को भली भांति समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगर हम एक नज़र और डालना चाहें तो हम देख सकते हैं कि इस पूरे क्रम में हमने क्या क्या जाना। सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम अलग से देने का अर्थ ये है कि यहाँ जितने भी सर्वनाम हैं वो सिर्फ एक ही प्रकार के हैं, लेकिन पुरुषवाचक में 3 भेद हैं, इसलिए उसे यहाँ रेखांकित किया गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाला जिससे बात कर रहा है वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति से जिस किसी तीसरे की बात कर रहा है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो इस प्रकार हमने सर्वनाम के विषय में विस्तार से जाना। धन्यवाद।